रामपुर में स्पेशल ब्रांच की रीजनल इंटेलिजेंस यूनिट के एक सिपाही ने अपनी कांस्टेबल बीवी की हत्या कर दी। उसने चाकू से रेत कर पहले अपनी बीवी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, फिर उसे इत्मीनान से पॉलीथीन में पैक किया। करीब 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में रामगंगा किनारे फेंक आया। दरअसल कांस्टेबल को शक था कि पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है। कांस्टेबल अक्सर अपनी सास से कहता था, आपकी बेटी का अपने गांव के 7वीं फेल मजदूर से अफेयर चल रहा है। वो मेरे समझाने पर भी मान नहीं रही है। इसे समझाएं वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल रामपुर पुलिस ने रामपुर के महिला थाने में तैनात महिला सिपाही रिंकी सिंह उम्र 35 वर्ष की हत्या में उसके कांस्टेबल पति सोनू सिंह और ननदोई ब्रजपाल उर्फ बंटी को अरेस्ट कर लिया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की पूरी कहानी बताते हैं। मृतक महिला कांस्टेबल के पति ने कहा, इस घटना में इतना कसूर मेरे दामाद का है, उससे कहीं अधिक कसूरवार मेरी बेटी का प्रेमी ओमपाल है, उसे भी जेल भेजा जाना। मुरादाबाद के कटगर थाना क्षेत्र में पुलिस को कोलाडपुर के जंगल में 17 अक्टूबर की दोपहर एक महिला की सिर कटी लाश झाड़ियों में पड़ी मिली। लाश फूल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे इसे पानी में फेंका गया था। फूलने के बाद डेड बॉडी किनारे झाड़ियों में आकर फंस गई। डेड बॉडी पर सिर नहीं था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो धड़ से करीब 50 मीटर दूर एक पॉलीथीन में लिपटा हुआ महिला का सिर मिला। इसके 100 मीटर दूरी पर एक 7 साल के बच्चे की लाश थी। पहले इन्हें मां बेटे की लाश माना जा रहा था, लेकिन शनिवार को महिला के शक की पहचान हुई तो पता चला कि ये लाश रामपुर के महिला थाने की कांस्टेबल रिंकी सिंह की है। पास में मिली बच्चे की लाश मुरादाबाद के एक बच्चे इजहार अंसारी सोनू सिंह ने पुलिस पूछताछ में कहा, बिजनौर में मेरा गांव रायपुर और रिंकी का गांव दरबड़ आसपास के हैं। हमारे गांवों की दूरी बमुश्किल 7 किलोमीटर होगी। 2011 में हम दोनों पुलिस कांस्टेबल बने थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारी आपसी रजामंदी और हमारे परिवार की सहमति से ही 2013 में हमारी शादी हुई थी। हमारे 2 बच्चे हैं। हमारा हंसता खेलता परिवार था। हम दोनों ने सबल जिले के चंदौसी में लंबे समय तक नौकरी की। हमने वहां अपना मकान भी बना लिया था। करीब 2 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र रामपुर हो गया। 1 साल बाद रिंकी भी यहीं महिला थाने में आ गई। चंदौसी का मकान बेचकर हम यहाँ रामपुर में ही शिफ्ट हो गए। कांस्टेबल सोनू ने पुलिस को कहा, अचानक रिंकी के गांव का ओमपाल हमारी लाइफ में विलेन बनकर दाखिल हो गया। वह 7वीं फेल है, शराबी और आवारा है। पता नहीं रिंकी को उसमें ऐसा क्या नज़र आया कि वो उससे लंबी लंबी बातें करने लगी। फिर वो एक तरह से उसके पूरी तरह से चंगुल में फंस गई। पति और बच्चों से ज़्यादा वह ओमपाल को तरजीह देने लगी। ये बात मुझे शुरू से नागवार गुजरती थी। शुरू में तो मैंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज किया कि वो उसके मायके का है, लेकिन कुछ ही वक्त में मुझे महसूस हो गया कि रिंकी और ओमपाल के बीच का रिश्ता मायकेदारी और दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है। सोनू ने बताया, उसे करीब 1 साल पहले पता चल गया था कि उसकी बीवी के मायके के रहने वाले ओमपाल से अवैध संबंध हैं। इसके बाद उसने उसे पटरी
पर लाने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार उसे समझाया, लेकिन रिंकी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो किसी भी सूरत में ओमपाल से दूरी बनाने को राजी नहीं थी। सोनू ने बताया, 1 महीने तक मेरी मुरादाबाद में एक ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद पुलिस एकेडमी आ गया था। उधर रिंकी ने भी 1 महीने की छुट्टी ले ली। वो ओमपाल से मिलने जुलने लगी। मैं ट्रेनिंग से लौटा तो भी मैंने रिंकी को ओमपाल के साथ ही देखा। ये देखकर मेरा खून खौल गया। मैंने तय कर लिया कि अब रिंकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पति सोनू कुमार ने पत्नी के कत्ल के बारे में बताया, जब मैंने रिंकी की हत्या करने का मन बना लिया तो अपने बहनेऊ बिजनौर के ही गांव जमालुद्दीनपुर निवासी ब्रजपाल उर्फ बंटी की मदद ली। इसके बाद 14 अक्टूबर की रात रिंकी की हत्या कर दी। रिंकी के ननदोई ब्रजपाल उर्फ बंटी ने उसके हाथ पैर पकड़े और मैंने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। सिर को धड़ से अलग करने तक मैं चाकू चलाता रहा। इसके बाद सिर को अलग से पॉलीथिन में पैक किया और धड़ को अलग फेंक दिया। रिंकी का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को पॉलीथिन में पैक करने के बाद सोनी अपनी बहनों ब्रजपाल उर्फ बंटी के साथ कार से रामपुर से निकल पड़ा। दोनों ने रिंकी की डेड बॉडी को कार की डिग्गी में डाल दिया था। कार पर आगे पुलिस लिखा था, इसलिए सोनू को चेकिंग में पकड़े जाने का डर नहीं था। वो लाश को सही जगह ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। मुरादाबाद आने पर नेशनल हाईवे बाईपास पर रामगंगा किनारे कच्चे रास्ते से कार नीचे उतरी। इसके बाद कल्याणपुर के जंगल देवापुर को जाने वाले रास्ते के पास डेड बॉडी को डिग्गी से निकालकर रामगंगा में फेंक दिया। लेकिन जल्दबाजी की वजह से सोनू सबको रामगंगा की धार तक नहीं डाल पाया। उसने पॉलीथीन में पैक सिर को फेंका, लेकिन वो रामगंगा में जाने की जगह उसके किनारे ही झाड़ियों में फंस गया। अंधेरा और जल्दबाजी की वजह से सोनू और ब्रजपाल वहां से जल्दी निकल गए। सोनू ने सोचा था सब रामगंगा नदी के बहाव में बह जाएगा। उसने सोचा था कि सिर और धड़ अलग अलग बह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन बाद ही ये डेड बॉडी कटकर पुलिस के हाथ लग गई। महिला कांस्टेबल रिंकी की मां हरवती ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 14 अक्टूबर को बेटी को कॉल की तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। कई बार कॉल करने पर भी जब रिंकी से उनकी बात नहीं हुई तो उन्होंने दामाद सोनू को कॉल की। इस पर सोनू ने बताया कि रिंकी बिना बताए घर छोड़कर कहीं चली गई है। दरअसल 14 अक्टूबर को पत्नी रिंकी की हत्या करने के बाद सोनू ने अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को रामपुर के सिविल लाइन थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।